हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर बनता है ये, उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे इसके अंदर? आपका बुक से तो निकाल लो। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 to 6 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। आपको एक टॉपिक बताया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या था? इफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, देन दैट ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट? फर्स्ट पार्ट है इसका, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। कोई दो स्टेशंस हैं, उनके बीच में एक ट्रेन का इंजन चल रहा है। तो स्टेशन तो नॉर्मल सी बात है, ट्रेन के साइज जो इंजन है उसके साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो हेयर दैट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड पार्ट है, ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अब एक आदमी है, साइकिल चला रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, उसके ऊपर बंदर बैठा है। अब जब वो साइकिल चलाएगा उस सर्कुलर ट्रैक तो बड़ा ही मिलेगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ द मंकी। सो दैट मंकी इन दैट केस कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप थर्ड फोर्थ पार्ट भी पढ़ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, इसके अंदर एक ग्राफ दे रखा है हमें बना के। मैं पहले उसको ग्राफ को बनाता हूँ, फिर क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। एक्स एक्सिस के अलाउंग टाइम बता रखा है, वाई एक्सिस के अलाउंग पोजीशन। यहाँ लिखा हुआ है पी, फिर आगे क्यू, सेंटर है, ओरिजिन है ओ। यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी इन्होंने और एक लाइन यहाँ से स्टार्ट की है। कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ए this curve is for B and intercrossing point is X। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ग्राफ बना के दे रखा है, पढ़ते हैं हम इसको। द पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर टू चिल्ड्रन A and B returning from their schools O to their homes P and Q respectively are shown in figure। Means A and B ये तो नाम है दो स्टूडेंट्स के, ओ यहाँ उनका स्कूल है, पी ए का घर है और क्यू बी का घर है। अपने घर जा रहे हैं स्कूल की छुट्टी के बाद। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। फर्स्ट पार्ट, ए और बी विच वन अपने को बताना है, ए या बी। ए और बी लाइव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी और ए। स्कूल के पास किसका घर है, ए का या बी का? ए का घर बी था तो दिखाई दे रहा है अपने को, P is near to O, so A lives closer than B to the school। Second part, A or B starts from the school earlier than that one। घर स्कूल की छुट्टी होने के बाद कौन पहले चलना स्टार्ट करता है, A या B? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, A का तो यहीं से चेंज होना स्टार्ट हो गया पोजीशन, B यहाँ जाके मूव करना स्टार्ट करता है, यहाँ तक रेस्ट में, मीन्स A moves earlier than B। C part, A और B walks faster than B और A। दोनों में से कौन तेज दौड़ता है? ये ग्राफ हमने ही बनाया था रिलेटिव वेलोसिटी वाले आर्टिकल में, अगर नहीं देखा तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला वीडियो देखना। A इस रास्ते से जा रहा था, B A को क्रॉस कर रहा है, इट मींस स्पीड ऑफ B इज मोर देन A। फोर्थ पार्ट, A and B reach home at same or different time। ये देखो इस टाइम पर A की पोजीशन क्या है, B की पोजीशन क्या है। ये ग्राफ अगर को फॉलो करके बनाओगे ना तो ये बनेगा। यहाँ क्यों देखा है, मीन्स T टाइम पर A अपने घर पहुंच जाता है, B अपने घर पहुंच जाता है, both reaches their home at the same time। फिर नेक्स्ट पार्ट है, A और B overtakes B और A on the road once or twice। कौन किसको कितनी बार ओवरटेक करता है, B
फास्ट चल रहा था ए से, बी ओवरटेक्स वंस ए, बी ए को एक बार ओवरटेक करता है, ये जो एक्स पॉइंट है क्रॉसिंग का, यहाँ ओवरटेक कर रहा है बी ए को। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कहते हैं ए वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्टेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। कोई लेडी है, अपने घर से ऑफिस के लिए चलना स्टार्ट करती है, कितने बजे? 9 बजे। कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी दूर है उसका ऑफिस? सपोज ये ऑफिस है, ये 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, ये घर था उसका। स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, 5 बजे तक ऑफिस में रुकती है, 5 PM तक। एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, और 5 बजे बाद एक ऑटो पकड़ती है और अपने घर की तरफ चल लेती है वापस। और ऑटो की स्पीड कितनी रखी है इन्होंने? 25 किलोमीटर पर आवर। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्स-टी ग्राफ ऑफ हर मोशन। स्केलिंग करनी है और उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब वो लेडी किस मोमेंट पर, किस टाइम पर, कहाँ पर है, उसकी पोजीशन को शो करना है अपने को। तो कैसे बनाए? पहले हम टाइम निकालते हैं। वो घर से ऑफिस के लिए जाती है, इतनी स्पीड से जाती है, इतनी दूर जाती है, कितना टाइम लेगी? स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से अपने को टाइम निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी? 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 5। कितना आ जाएगा ये? 1/2 मीन्स 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर वो लेडी अपने घर से ऑफिस पहुंच जाएगी। जब ऑफिस से घर आती है ऑटो में बैठकर, तो कितना टाइम लेगी? यहाँ पे टाइम निकाल लो। यहाँ कितना हो जाएगा? 2.5, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, और स्पीड है उसकी 25, ये आएगा 1/10 हार। 1/10 हार मीन्स 6 मिनट्स। मतलब इसको ओवरऑल देखे तो हम 9 बजे घर पर है, 9:30 बजे 9:30 पर ऑफिस पहुंच जाती है, 30 मिनट लिए ना, फिर 5 बजे तक वहां स्टे करेगी और 6 मिनट में घर वापस आ जाएगी। मीन्स 5 बजे ऑफिस में और 5:06 पर वो घर पर है। तो क्या ग्राफ कैसे बनाए? पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ टाइम और यहाँ पोजीशन। ये इसका ऑफिस है, ऑफिस नहीं घर, ऑरिजिन यहाँ लिया है हमने, और ये उसका ऑफिस मीन्स ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ 9 o'clock है, 9, यहाँ 9:30 बना लेते हैं, यहाँ 5 बजा लेते हैं 5 o'clock, और यहाँ 5.06। देखो 9:30 बजे ऑफिस में है, ये 9 से 9:30 तक पोजीशन टाइम ग्राफ स्टेट टाइम का चेंज हो रही है, मीन्स टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब 5 बजे तक वो कहाँ है? ऑफिस में, रेस्ट में। 9:30 से लेके 5 o'clock तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ऑफिस में स्टे कर रही है। फिर 5:06 पर घर पर पहुंच गई, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बोला है, हमारी फिजिक्स ही इस चैप्टर से स्टार्ट होती है। न्यूमेरिकल्स करने की आर्ट डालो, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। आप देखो इसके अंदर, ये मत मानो फिजिक्स है, इसको वैसे भी कर सकते थे। 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कितने टाइम में करेगी? आधे घंटे में। उस फार्मूला अप्लाई करते हैं हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला। तो जैसे पजल सॉल्व करते हो ना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ और करते जाओ सॉल्व, करने में मजा आने लग जाता है। 4th न्यूमेरिकल करेंगे आप। 4th न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ड्रंकर किसको बोलते हो? शराबी को। कहते हैं ए ड्रंकर इज वॉकिंग इन ए नैरो लेन, टेक्स 5 steps फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड। कोई शराबी है, ऐसा चलता है,
5 कदम आगे जाएगा, फिर 3 कदम पीछे। शराबी है, कुछ भी कर सकता है। 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे। फॉरवर्ड अगेन बाय एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग। हर स्टेप के अंदर वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और हर एक सेकंड में एक स्टेप रखता है। प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। जिसके अंदर मेन है, ग्राफ तो बना लोगे। मेन ये देखो, यहाँ से शराबी चलना स्टार्ट करता है और 13 मीटर के ऊपर एक पिट नाली है। अब चलता जाएगा सीधा, तो नाली के अंदर गिरेगा। कैसे चलेगा वो? 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप्स पीछे, फिर 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे एंड सो ऑन। तो बताओ कितने स्टेप्स चलने के बाद वो पिट के अंदर गिरेगा? 5 और 3 8। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर? सिर्फ 2। मतलब 8 स्टेप रखने के बाद वो 2 मीटर आगे सरकेगा। नेक्स्ट 8 स्टेप्स के अंदर फिर 2 मीटर आगे सरकेगा। नेक्स्ट 8 स्टेप्स के अंदर फिर 2 मीटर आगे सरकेगा। नेक्स्ट 8 स्टेप्स के अंदर फिर 2 मीटर आगे सरकेगा। अब तक वो कितने स्टेप्स रख चुका है? टोटल 32। और कितना आगे सरक चुका है? 8 मीटर। ऐसा ही ना? मतलब 32 स्टेप रखने के बाद वो सिर्फ 8 मीटर दूर पहुंचा है अपने घर से। अब क्या करेगा? 32 स्टेप आने के बाद 5 स्टेप आगे जाएगा। 5 अगर मैं इसमें ऐड करूं तो कितना हुआ? 37। और यहाँ भी +5 कर दूं तो 13 मीटर के ऊपर तो नाली आ जाएगी, फिर वो वापस आने लायक रहेगा ही नहीं। तो देखो क्वेश्चन को समझो। उन्होंने ये पूछा था हमसे कितने स्टेप रखने के बाद या कितने मीटर चलने के बाद या कितने सेकंड के बाद। ये की बात है, क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और 1 सेकंड के अंदर चलता है। तो 37 स्टेप्स चलने के बाद वो ही विल फॉल इन द पिट। अब इसके अंदर अगर एक पार्ट में ऐड कर दूं अपनी तरफ से, एक पार्ट में ऐड कर देता हूं। इस ओवरऑल मोशन के दौरान व्हाट इज हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या कहोगे आप? डिस्प्लेसमेंट आपको बताया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मींस दिस माइनस दिस 30 मीटर। ये तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। तो टोटल लेंथ चला कितना? वो 37 मीटर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे लास्ट वाले बनाया, अपने आप ऐसे बना लो इसको भी। 5th क्वेश्चन, जब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओगे एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लेना है और वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन। 5 स्टेप आगे पीछे, फिर 5 आगे 2 पीछे, मींस टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती रहेगी। हर 2 मीटर आगे सरकता रहेगा 8 मीटर के अंदर। ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। वो रॉकेट्स होते हैं ना, जेट प्लेन देखे हुए, वो आगे की तरफ मूव करते हैं और पीछे धुआं निकलता रहता है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट अपने को दे रखी है 500 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर तो नहीं है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर। और जो वेलोसिटी ऑफ कम्बशन है वो निकालनी है। एक आर्टिकल था रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी वाला वीडियो देखना। उसके अंदर रिजल्ट ये मिला था अपने को ओवरऑल, इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटी माइनस कहते हैं। इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे या ऐसे, देन वेलोसिटी विल बी एडेड। अब वेलोसिटी ऑफ क्या गिवन है अपने को? 1000 और गिवन है यहाँ पर 1500। ejects its products of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. So velocity of combustion with respect to jet plane that will be equal to vc, इसको vc बोल दो, नहीं vc ये रहा, vj बोला है, जेट को j से लिख दो, प्लस vj। ये कितना गिवन है अपने को?
1500 vc निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कंबशन, तो प्लस ये 500 कितना आ गया, माइनस हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी वेलोसिटी को अगर मैं पॉजिटिव लिया है अपवर्ड मोशन को, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो लिख सकते हैं -1000 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ए कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे। फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं ना जब, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, पढ़ते जाओ, उसको ड्रा करते जाओ, बनाते जाओ, सॉल्व करते जाओ। एक कार है कोई, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ब्रेक वगैरह लगा दी और इसको 200 मीटर के अंदर रोक दिया गया, 200 मीटर के अंदर, मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, रिटार्डेशन निकालना है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, और कार को रुकने में टाइम कितना लगा, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, 0 हो गई बाद में, इस दौरान टाइम कितना लगा वो निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, मैंने आपको बोला ये चैप्टर है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशन है, v = u + at, v² - u² = 2as, x = ut + ½ at²। इन तीनों को जमा घटा गुना भाग करना है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कितना भी टिपिकल हो, आराम से सॉल्व हो जाता है, सिर्फ सोचना पड़ेगा आपको। इस पिक्चर के अंदर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम निकालना है। अगर मैं ये डाटा इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखो v मालूम है, u मालूम है, s डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो क्या निकल जाएगा, a कैसे निकलेगा, v² - u² / 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी है, 126 है ना, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 126 × 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये, 35 मीटर पर सेकंड। कितना ही आता होगा चेक कर लेना। तो ये 35 × 35 ओवर 2 × 200, माइनस का साइन साथ में, ये माइनस का यहाँ आएगा, काट लेना इसको। जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो क्या बता रहा है, रिटार्डेशन, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। हो जाएगा ना सॉल्व ऐसे। एक और पार्ट था इसका, टाइम भी निकालना है। अब देखो कौन सी इक्वेशन है, अगर ये यूज करना चाहें तो v मालूम है, u मालूम है, ये निकाल चुके हैं तो टाइम निकाल लेंगे हम। ये भी अप्लाई कर सकते हो, x मालूम है, u मालूम है, t निकालना है। इसका यूज करूंगा तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, तो इजी रहेगा। v = u + at वाली इक्वेशन यूज करो। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सेवंथ न्यूमेरिकल को और सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स करते जाओ, अपने आप इंटरेस्ट बनता जाएगा। 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel tracks with uniform speed of 72 km/h in the same direction with A ahead of B। 2 ट्रेन हैं ऐसे पैरेलल ट्रैक्स पर चल रही हैं, A आगे है with A ahead of B बोला है ना इन्होंने, और B वाली पीछे, ये A और ये B, दोनों की स्पीड भी गिवन है। कितनी स्पीड है, 72 km/h, 72 km/h। ट्रेन की लेंथ दे रखी है अपने को 400 मीटर, 400 मीटर। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए। अब देखो बी वाला पीछे है, ये सोचता है मैं इससे आगे निकलूंगा। ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड सेम थी,
अगर बी को ए से आगे निकलना है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मींस एक्सेलरेट करना पड़ेगा गाड़ी को। करता है कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इफ आफ्टर 50 सेकंड और 50 सेकंड के बाद क्या नोट करते हैं? आफ्टर 50 सेकंड गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रूशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। ये ड्राइवर और गार्ड, ये दो ट्रेन में अलग अलग वर्ड कैसे? क्योंकि ड्राइवर आगे बैठता है और गार्ड जो होता है वो पीछे होता है। कहते हैं आफ्टर 50 सेकेंड गार्ड ऑफ बी जस्ट पुश बैक ड्राइवर ऑफ ए। जो बी का गार्ड था वो ए के ड्राइवर को पीछे छोड़ देता है। कितने सेकंड के बाद? 50 सेकंड के बाद। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? दोनों का डिस्टेंस कितना था? अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इस क्वेश्चन में अगर ए मूव ना कर रहा होता, ए रेस्ट में होता, तो डिस्टेंस कितना कवर होता 50 सेकंड के अंदर? इतना नहीं, क्योंकि ये तो चलता आगे जाता अगर ये रेस्ट में होता तो। और निकालना क्या था हमें फिर? ये वाला डिस्टेंस, ये सारा निकाल के उसमें से 400 प्लस 400 माइनस कर देते हैं हम। अब क्या प्रॉब्लम है? ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है। 50 सेकंड के बाद बी के गार्ड ने ए के ड्राइवर को पीछे छोड़ा, तो आप ये निकालो पहले कि ए 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यूनिफॉर्म मोशन है बिना एक्सेलरेशन के, यहाँ x ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहाँ वेलोसिटी कितनी है इसको मीटर पर सेकंड में ले लो सब। 72 को बदलेंगे हम तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा बस 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 इंटू 50, टाइम तो 50 सेकंड है, चलेंगे तो दोनों ही 50 सेकंड तक। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 सेकंड के अंदर? 1000 मीटर। और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 सेकंड के अंदर? अगेन सेम इक्वेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू कितना है? u 20 टाइम 50 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना था 1, और ये 50 इंटू 50, ये कितना आ गया 1000 प्लस 1250 2250 मीटर। मीन्स 50 सेकंड के दौरान बी ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया? इसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स्ट्रा? 2250 माइनस 1000, 1250 मीटर। उस 1250 के अंदर ट्रेन का ये वाला साइज दिया गया और ये वाला साइज दिया गया। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, हमें तो ये फाइंड आउट करना है। सो x विल बी इक्वल टू 1250 माइनस 400 माइनस 400, कितना आ जाएगा ये 450 मीटर। फिर बोल रहा हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसान है, समझने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता, मैथ के अंदर भी ऐसा नहीं होता। वहाँ तो एक एग्जाम्पल कर लिया उसको सॉल्व करते जाओ, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कॉन्सेप्ट नए मिलते जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया अब 4-5 न्यूमेरिकल उसी टाइप के मिल जाएंगे आपको। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट में नया कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट में नया कॉन्सेप्ट। तो जो मैंने करवाया यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया तो बुक उठाओ अपनी, उसको खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करो। नहीं होगा दोबारा से एक बार और देखो इसको, फिर ट्राई करो। तो एक बार स्टार्टिंग में टाइम लगता है, ट्रेन जब पटरी पे आ जाएगी ना फिर टाइम कम लगेगा। तो ट्राई करो न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये वाला काम सब करो। थैंक यू।